जीवनचर्या, प्रशंसा, विराटता, विशालता, बिरुदगान उसी चरित्र का होता है जिसमें कुछ विशिष्टता होती है। दो शब्द है, एक शिष्ट और दूसरा विशिष्ट। जो शिष्ट है उसी में लगा दिया वी तो विशिष्ट हो गया। वी माने विशेष। आजकल तो उच्छिष्ट की भी बड़ी प्रशंसा है। यही कलिकाल न साधन दूजा। डर के मारे उत्पाती लोगों की भी प्रशंसा है, परंतु वो कब तक है? जब तक बैठे हैं। मनुष्य के पास तीन प्रॉपर्टी है, तीन थाती है। पहला जब वो आया, दूसरा जब वह बैठा, तीसरा जब वो गया। यदि जीवन नहीं है, यदि वैशिष्ट नहीं है, यदि चरित्र नहीं है, तो लोग प्रशंसा भी नहीं करते। अर्थात मेरे राम जी का चरित्र इतना विशिष्ट है कि तब के राम जी की आज भी गाथा गाई जा रही है। किसी ने प्रश्न किया है, महाराज आप कहते हो बार बार राम जी की कथा सुननी चाहिए। कोई पंक्ति भी है, हाँ, राम कथा सुरधेनुसम सेवत सब सुखदान। सेवत माने सुनत गावत। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। कई श्रोता महाराज 20 साल से सुन रहे हैं, 15 साल से सुन रहे हैं। अरे हम तो 27 साल से सुन रहे हैं। अच्छी बात है। जिसको कथा सुनने की ललक लग जाए वो जीव धन्य है। भगवान की कथा। यहां जो चरित्र हम स्मरण करेंगे, मेरे प्रभु की मर्यादा पुरुषोत्तमता क्या है, विशिष्टता क्या है, आखिर क्यों गुण गाथा गाई जा रही है मेरे राम जी की। देखिए, चाहे जैसे भी तैसे भी, चाहे कैसे भी श्रेष्ठत्व प्राप्त नहीं होता। तकनीकी का जमाना है, सोशल मीडिया है, अमुक है, तमुक है, एफबी है और इंस्टा है, यूट्यूब है, फूट्यूब है, बहुत सामान है। चाहे जो आप दिखा दो, चाहे जो बतला दो, लेकिन यदि चरित्र में वैशिष्ट नहीं है तो वहां टिकना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। हमको कुछ होने के लिए कुछ होना होगा, होना। आप श्री राम प्रभु के श्रीमुख से कभी किसी की निंदा नहीं पाएंगे। यहां तक कि भगवान परशुराम परसा भाजन है, तब भी भगवान शांत हैं। ये राम जी के जीवन की शीलता है। मेरे राम जी शीलवान हैं। मां भगवती ने परिभाषित किया है, करुणा निधान सुजान शीलवान स्नेह जानत राम जी शील संपन्न है। जो शीलवान है वो सबका प्रिय हो जाएगा। हम लोग विद्यार्थी थे तो गुरुजी लोग साइकिल पर आते थे, तो हम लोग एक स्थान पर खड़े होकर गुरुजी को प्रणाम करते थे, उनको जाने देते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग पहुंचते थे। गुरुजी पहले पहुंच गए इसलिए दौड़कर उनसे पहले पहुंचते थे। गुरुजी का पहले पहुंचना मर्यादा नहीं है, तो गुरुजी लोग आशीर्वाद देते थे। आशीष लिया ने, आजकल तो फैशन हो गया है, महाराज श्री
बच्चों का ब्याह हो गया, आशीर्वाद देने आइएगा। क्या कलयुग है साहब। आशीर्वाद जाकर लिया जाता है कि आकर दिया जाता है? ये देखिए राम जी का रामत। आशीर्वाद सदैव जाकर लिया जाता है। मेरे राम प्रभु के पूज्य पिताजी, जब माताओं ने कहा पुत्र की कामना गुरुदेव भगवान से आप करते तो कृपा बरसती। गुरु गृह गय तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों में दंडवत किए और बहुत भांति विनय किए। गुरुदेव भगवान आपकी बड़ी कृपा है। निज दुख राज समाज का सुख। प्रजा कैसी है? निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो। दुख क्या? हमारे भी कुल में कोई पुत्र होगा, आपकी कृपा हो जाती। तब गुरुदेव भगवान ने कहा राजन कोई नहीं होगा। धरहु धीर होई हहि सुत चारि, त्रिभुवन विदित भगत भय। आपके एक दो नहीं 4 पुत्र होंगे जो धरती के भार को उतारेंगे और सारे जगत में पूजे जाएंगे। यही जीवन है, यही गुरु कृपा ने दिया। धैर्य दिया, संयम दिया, भर दिया। नवरात्र का समय है, आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई और स्नेह। मेरी झोली, नरेंद्र चंचल जी का कोई पद है क्या? इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली क्या है? छोटी पड़ गई रे, मेरी झोली उधर कोई माई गई। छोटी पड़ गई रे, अरे मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। देखो हमको तो याद नहीं है, इन लोगों को भी ठीके ठाक याद नहीं है, तो कल याद करके और हम आपको ये सुनाएंगे। भैया लोग गाते हैं, ये लोग कथा में तो याद करते हैं, कथा से इधर उधर याद नहीं करते हैं। तो कल माँ का यह पद हम लोग सुनेंगे, बहुत अच्छा है। भगवान ने क्या दिया इसका सर्वकाल स्मरण करें, ये मेरा बड़ा कठोर सिद्धांत है। हम सूची किसकी बनाते हैं? क्या नहीं दिया। और दूसरों का देखकर अपनी सूची नहीं तैयार करनी चाहिए। एक आपको आज चोरी की कथा सुनाओ। डॉक्टर साहब आनंद जी कहां बैठे हैं? सामने बैठा करो, पंखे की आड़ में नहीं, क्योंकि आप भी व्यवस्थित सद्गुरु हैं। तो एक बार की घटना है, गणित का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे और हमारा जो दोस्त था वो आगे बैठा था, हम पीछे बैठे थे। तो हमको वो उत्तर नहीं आवे, तो हमने कहा यार हमको भी दिखा दो। कहे जो हम लिखेंगे वही आप लिखोगे तो गुरुजी दोनों को मारेंगे, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है। हमने कहा चलो जब अभी देखते हैं, आगे की आगे सोची जाएगी जब होगा। अब गुरुजी लोग आज के जैसे नहीं था कि गुरुजी लोग डांटते भी नहीं है आजकल। तो पहले तो कसके इज्जत से लाड़ प्यार से तोड़ाई होती थी। तो गुरुदेव भगवान हमारे जब परीक्षा में वो कापी जांची जाने लगी तो देखे कि ये तो दोनों एक ही प्रकार से लिखे, नियम हमने कई बताए, तो दोनों को बुला ही लिए। कहे एक प्रश्न का उत्तर दो, पहले किसने लिखा बाद में किसने लिखा। अब हम एक दूसरे का मुंह देखे तो मेरे आंख से आंसू निकल गए। तो बोले तुमने बाद में लिखा।
चलो 200 बार उठा बैठी लगाओ। समझिए। हमने कहा गुरु जी ये दर्द करेगा। कहे तो तुमने इतनी बड़ी गलती क्योंकि ना आता हो लिखो समझ में आता, जब आता था तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, आज के बाद विश्वास पक्का हो जाएगा। चलो 200 बार। खैर गुरु जी कृपा किए, अब 50 बार में छोड़ दिए क्योंकि पैदल जाना था। भाव कहने का ये है, कई बार विद्यार्थी होने के बाद हमको अपने ही निर्णय पर विश्वास नहीं होता। और बच्चों ये बात बड़े महत्व की है कि हम जो कर रहे हैं ये हमारा विश्वास है, हम अच्छा कर रहे हैं, हम श्रेष्ठतम हैं, इसका संकल्प सर्वकाल बना रखना चाहिए। जिसके चित्त और चरित्र में ये व्यवहार उतर गया, उसी के व्यवहार में राम जी का चरित्र, राम जी का जीवन उपस्थित होता है। हम जो कर रहे हैं बेहतर है, इससे बढ़िया नहीं हो सकता, ये मान के चलो। सर्वकाल इस भाव में आप रहो। जो इसके लिए आवश्यक क्या है? ये रामचरित्र।